मैं संजय कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया बिहार न्यूज 25। हमारे साथ रिटायर्ड वीडियो और मेसी विधानसभा का नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। सर, ठंडी के मौसम में मांझी जी ने एक बयान गरमा दिया सर कि 2700 वोट से हार रहे तो उसका डीएम जीतवा दे। सर, आप कैसे देखते हैं सर, क्योंकि आप इसी विभाग से आते हैं सर? मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ मांझी जी का, कभी तो सच बोले। कम से कम आप लोग को सच बोलने का साहस तो हुआ। और मैं कहता हूँ ईश्वर आपको ऐसे है साहस देते रहे। आप सच बोलिए, स्वीकार कीजिए। तेजस्वी जी ने गला फाड़ फाड़ के मीडिया के सामने में हमेशा कहा है कि जनादेश की चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है, ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल हुआ है, सरकारी धन और खजाने की लूट हुई है। तो कुछ लोगों को लग रहा था भाई वैसे तेजस्वी जी बोल रहे हैं, आज तो सामने आ गया है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। कैसे वो लोग सत्ता में आए हैं, इस बात को आप कहने की जरूरत है क्या? मैं तो आग्रह करता हूं राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से, चुनाव आयोग से और माननीय न्यायपालिका से, न्यायालय से कि एक निष्पक्ष कमेटी का गठन हो और इस तरह की जो जनादेश की चोरी हुई है उसकी जांच हो। भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डालें, उनकी संपत्ति जब्त करें और ऐसे कार्यों में संलिप्त जनप्रतिनिधि और उनकी पार्टी को इसको मान्यता को समाप्त करें और इसे जनप्रतिनिधियों को जेल में डालें। सर, बीजेपी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अति ध्यान भटका रहे हैं। अच्छा, विपक्ष को मुद्दा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि मांझी जी आप ऐसा बयान दे दीजिए ताकि मुद्दा मिल जाएगा हमको। क्या बात है भाई। हमें कहना कि वीडियो एडिट किया गया विपक्ष के द्वारा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। शराब पीने के बाद कोई शराबी गचता है कि हमने शराब पिया है? वो कहता है कि वैसे हो गया है, पुलिस ने हमको टॉर्चर कर दिया। भैया आपने तो सच बोल दिया है और मैं कहता हूं आपकी जांच होगी, आपकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। उन्हें कहना है कि नेता प्रतिपक्ष विदेश घूम रहे, पिकनिक में आ रहे हैं, लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है जवाब देने के, इसीलिए ध्यान भटका रहा जनता को कि हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि माननीय नेता तेजस्वी जी नहीं है, तो इसलिए आपको लगा कि अच्छा एक मुद्दा हम गरमा देते हैं। क्या बात है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को सख्त रवैया अपनाना चाहिए, एक टीम का गठन होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। सर, एक फोटो वायरल हो रहा है, महिला समाज कल्याण विभाग के आईएएस महिला है जो कि नवनिर्वाचित बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हैं। सर, इस पर क्या कैसे देखते हैं सर? अरे भैया सब तो एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। जो मैंने कहा कि जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि मैंने पिछले बार इतना से हार गया था, फिर उसको कह करके मैंने जितवा लिया अपना सीट, इस बार तो इन्होंने कहा ही नहीं। तो आप इसको देखिए, अब एक पदाधिकारी देखियो उनके साथ है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं लगता है। उधर क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करके वो सीट जितवाते हैं, इधर ब्यूरोक्रेट्स जाकर के फूल माला चढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये अभी देश का लोकतंत्र निश्चित रूप से खात्मे की ओर है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आदर्श आचार संहिता का तो कब का उल्लंघन हुआ, क्या हुआ, अब तो उसके बारे में कुछ बोलना ही बेकार है। और किस तरह से ये लोग सत्ता चोरी किए हैं ये जनता के सामने है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को पूरा बिहार एक मत से स्वीकार किए थे, जनता के विधायक थे ही। पिछली बार तो मुझे ही हराया गया, और किसको कहना, मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूं। जनता हर ओर एक आशा और उम्मीद की किरण तेजस्वी यादव जी थे। सर, आप पे जो आरोप लगा है कि उन्होंने कहा एफिडेविट में 1.5 करोड़ की संपत्ति दर्शाया हुआ है। तो हम तो कहे हैं कि अगर कोई वो खेतिहर किसान हो, साधारण छोटे स्तर के भी किसान हो, 15 कट्ठे भी उसके पिताजी को हो, तो उसकी भी संपत्ति आपको 1.5-2 करोड़ बन जाती है। ये कोई मुद्दा है पूछने का? तो सर, ये विगत दिनों नीतीश कुमार जी ने एक महिला को हिजाब हटाते हैं, ये सब पूरा देश में खलबली मच चुका है। सर, आप कैसे देखते हैं? ये बेहद शर्मनाक हरकत है। ऐसे हरकत से बिहार वासियों को शर्मिंदा होना पड़ता है।
मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह किया हूं कि आप जल्द से जल्द मुस्लिम माता बहनों से माफी मांग लीजिए, वरना यह देश आपको माफ नहीं करेगा। और गौतम कृष्ण जैसा साधारण राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता आपका चौक चौराहे पर पुतला फूकेगा। ये साधारण आपत्तिजनक बात नहीं है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठा हुआ संविधान के दायरे में हम लोग अपने जीवन जीते हैं और कार्यशैली को अपनाते हैं। सर आप जिस तरह से वीडियो को नौकरी छोड़ के आए हैं राजनीतिक में, बहुत युवा सब वीडियो के बनने के लिए सपना तो लगाते हैं, नहीं बन पाते हैं। हम भी ये तैयारी किए थे, नहीं हम इस लाइन में आ गए। इसको कैसे दर्शक को समझाइएगा सर? तो मैं सभी प्यारे छोटे भाई दर्शकों से तो मैं यही कहता हूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक विनती भरी बात कहना चाहता हूं। पहले आप माता पिता के सपना को साकार कीजिए, और माता पिता का सपना जब साकार हो जाए तब आपकी जो इच्छा हो कीजिए, क्योंकि बड़े अरमान से आपके माता पिता आपको पालते पोसते बड़ा करते हैं, बड़े सपना देखते हैं। उनके सपने को ठोकर मत मारिए, उनके सपने को कभी टूटने मत दीजिए, क्योंकि पूरी जिंदगी एक बच्चे को संवारने में माता पिता अपना गुजारते हैं। उनकी सारे सपनों, उनका सारा लक्ष्य अपने बच्चों पे केंद्रित हो जाता है। और जब बच्चे गलतियां करते हैं, लक्ष्य से विहीन हो जाते हैं, कैरियर को दांव पे लगा देते हैं या नासमझी भरे कदम उठा लेते हैं, तो सबसे ज्यादा धक्का लगता है तो माता पिता को लगता है। जिंदा जी वो मृत हो जाते हैं, शरीर तो जिंदा रहता है, अंतरात्मा मर जाती है ऐसे माता पिता का। इसलिए अपने माता पिता के अरमानों को कभी ठेस मत होने दीजिए, उनके सपनों को साकार कीजिए और उनके सपनों को साकार करने में अपना 100% लगा दीजिए, सर्वस्व निछावर कर दीजिए। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के सिद्धांत पे लगे रहिए, डटे रहिए, सपना को साकार कीजिए। जब माता पिता का सपना साकार हो जाता है, आप उसके बाद आपको लगता है कि मेरे भी कुछ और सपने हैं, तो उन सपनों को भी साकार कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सर आप दिल्ली से आए हैं, हम देखें कि आपका एक ऑटो से आते हैं, हम थोड़ा वीडियो बनाए हैं। बहुत ऐसे विधायक और जिला अध्यक्ष जाते हैं तो एयरपोर्ट पर काफिला लग जाता है 5-6 गाड़ी के, आप सिर्फ टेम्पू से आ गए सर, क्या मस? अब फिर वही बात है, हमारा कोई नहीं जानता था, आप वीडियो बना लिए हैं आप, तो मैं तो कहता हूँ आप कहेंगे बाद में कि वीडियो बनाने के लिए देखिए विधायक जी ऑटो पे चढ़ गए। भाई ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। देखिए मकसद नहीं, लेकिन ऐसे विधायक क्या आपको मैंने फोटो खींचने तक का मौका दिया? तो ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सही में दिल्ली गया था कुछ निजी काम से, और जल्दबाजी में समय का अभाव था, आया, ठीक है आया, मैं गाड़ी नहीं थी, चुपचाप मैं आया, वहां से अपना ई रिक्शा लिया और आगे बढ़ गया, घर आ गया। इसमें क्या गलती है? कोई दिक्कत तो नहीं है। लोगों को कभी भी इतने बड़े नहीं हो जाना चाहिए कि उनका शौक, उनका अरमान, उनका घमंड उनसे बड़ा हो जाए। आपका व्यक्तित्व के तले में आपका पद हमेशा रहना चाहिए, आपके व्यक्तित्व के तले में आपकी संपत्ति रहनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व के तले में आपका हमेशा हर चीज रहना चाहिए। अगर आपके व्यक्तित्व के ऊपर आपका पद बैठ गया, आपके व्यक्तित्व के ऊपर आपका पैसा बैठ गया, आपके व्यक्तित्व के ऊपर अन्य चीज बैठ गया, तो समझ लीजिए सब कुछ बेकार हो जाएगा। सर 2025 में अति पिछड़ा का वोट एनडीए को जाता है, आप आरजेडी में लाने के लिए क्या कीजिएगा सर? क्या सलाह दीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को कि आप अति पिछड़ा एनडीए में वोट आए कि आपको दे पाए? अगर चुनाव आयोग जीतन राम मांझी जैसे नेता जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, इस तरह के शर्मनाक हरकत करने वाले अधिकारी, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन करने वाले अधिकारी और सत्तारूढ़ पार्टी का तोता बने पदाधिकारियों पर नकेल कस देगी, तो मेरी पार्टी, मेरे नेता आज के आज जनता के मुख्यमंत्री हैं ही, कल वो सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता बड़ी आशा भरी निगाहों से माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को देख रही है, क्योंकि ये रोजगार पुरुष हैं,
इनके पास एक विजन है, इनके पास एक रोड मैप है, इनके पास एक दूरदृष्टि है। आप कहेंगे कि तेजस्वी जी के बारे में है तो नीतीश जी को भी होगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर नीतीश जी को होता तो 20 साल से क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? तेजस्वी जी जो कर रहे हैं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है किनके पास है? आप बताइए किनके पास है? तेजस्वी यादव जी। बस यही तो मैं कह रहा हूं, तेजस्वी जी के पास है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने नेता को, तेजस्वी यादव जी को, कि उन्होंने कम उम्र में ही जुबान के पाबंद है, नेक इरादा के है, मजबूत इरादा है, जनता हित में करते हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक सरोकार रखते हैं, जाति धर्म मजहब की भेदभाव छोटे मोटे चीजों से ऊपर उठ करके चलते हैं, कोई इधर उधर के आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करते हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं और मैं कहना भी चाहता हूं, माननीय नेता तेजस्वी यादव जी, कब तक सूरज को ये बादल ढकेंगे? सूरज निखरेगा ही, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, और आगे आने वाला 20 साल 25 साल 30 साल तक तेजस्वी यादव जी का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।